प्रधानमंत्री को मेहनत का पसीना तो नजर आया, उसकी खुशबू तो नजर आई, लेकिन पटरियों पर वो खून के धब्बे नजर नहीं आए जिनकी गवाही आज भी रेल की पटरियां दे। वो जाती हुई 16 जाने नजर नहीं आए, मजबूरियों का वो सीना नजर नहीं आया जिसके ऊपर रखकर बच्चों को ढोते ढोते लोग न जाने कितने सौ किलोमीटर पार कर रहे हैं। मजदूरों के उन अपनों का जिक्र नहीं किया जहां रिपोर्ट आती है कि 2 बच्चियां पहली बार भीख मांगने निकली है। बोझ उठाना शौक कहां है, मजबूरी का सौदा है, रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम मलिक और पंक्तियां मनोहर राणा की है। शायद इसीलिए इन पंक्तियों के बीच मजबूरी शब्द बचा रहा, क्योंकि दरअसल सियासत की डिक्शनरी में मजबूरी शब्द मौजूद नहीं है। सियासत की डिक्शनरी में शायद मजबूरी को तपस्या कहते हैं। आप कहेंगे कि हम कोई पहेली पढ़ रहे हैं, हम पहेली नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री के 33 मिनट के उस भाषण का जिक्र कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने आकर के मजदूरों की मजबूरियों को तपस्या करार दे दिया। शुरुआत कहां से की जाए? हमें लगता है कि शुरुआत प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से ही की जाए जहां प्रधानमंत्री ने मेहनत का पसीने का जिक्र करते हुए इस देश को संबोधित किया। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को मेहनत का पसीना तो नजर आया, उसकी खुशबू तो नजर आई, लेकिन पटरियों पर वो खून के धब्बे नजर नहीं आए जिनकी गवाही आज भी रेल की पटरियां दे रही है। प्रधानमंत्री को मेहनत का पसीना नजर आया, लेकिन वो जाती हुई 16 जाने नजर नहीं आई जिनका जिक्र करने के लिए शायद प्रधानमंत्री कमजोर पड़ गए। प्रधानमंत्री को मेहनत का पसीना नजर नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री को मजबूरियों का वो सीना नजर नहीं आया जिसके ऊपर रखकर बच्चों को ढोते ढोते लोग न जाने कितने सौ किलोमीटर पार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मजदूरों के सपनों का जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने मजदूरों के उन अपनों का जिक्र नहीं किया जहां रिपोर्ट आती है कि 2 बच्चियां पहली बार भीख मांगने निकली है। वो ऑन माइक पर कहती हैं कि मेरे घर में पहली बार खाने को नहीं है और हम पहली बार भीख मांगने निकले हैं। और अगर प्रधानमंत्री को वैसे मजदूरों के अपने नजर नहीं आए तो प्रधानमंत्री 100 मजदूरों के सपनों का ढोल पीटते रहे। हमें लगता है कि वो तो सियासी आवाज होगी। शुरुआत आत्मनिर्भरता कीजिए, निर्भरता से कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दरअसल देश की आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के छप्पर तले सत्ता निर्भरता के उस मुद्दे को दबा दिया जहां मजदूर एक लंबे वक्त से सत्ता निर्भरता के बलबूते सरकार की तरफ आंख गड़ाए देख रहे हैं कि कोई रोटी का टुकड़ा तो हमें नसीब होगा, कोई तो आएगा कि जो इस पेट पर बंधी भूख की चपेट को तोड़ देगा, कोई तो आएगा जो आकर के कहेगा कि हम आपके 3 वक्त का खाना ऐसे संकट की घड़ी में सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ऐसी कोई उम्मीद प्रधानमंत्री ने जगाई नहीं। प्रधानमंत्री ने उन सपनों का जिक्र भी नहीं किया। ये सपने अब सपने नहीं रहे, बल्कि 2 रोटी की उम्मीद में सिमट गए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया, और आपको ये बात समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों करते हैं, क्योंकि अमेरिका में आप जाइए, वहां राष्ट्रपति आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐसी कौन सी सुविधा नजर आती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। क्योंकि दरअसल अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे और कहेंगे कि मैं 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा कर रहा हूं, तो वहां सवाल उठेगा कि आपने जो बिहार के नाम पर पैकेज की घोषणा की है, जब वो पैकेज आज तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर सत्ता के शब्दों पर विश्वास किस बलबूते किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री उस वादा खिलाफी से बचना चाहते हैं, उस जुमलेबाजी के सवाल से बचना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के संबोधन के जरिए सुविधा पाते हुए इस देश को घोषणा का जरिया एक राष्ट्र का संबोधन तय किया। आपको सवाल पूछने चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट आप देखिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट में एक टेंपो में 19 लोग सवार थे। ड्राइवर कह रहा था रोटी खाने को नहीं है, किसी तरीके से मेरा टेंपो खराब हो गया था, मुश्किल से ठीक किया है। काले हाथों में ड्राइवर सब टेंपो चला रहा है और कह रहा है कि डीजल का खर्चा निकल जाए, किसी तरह एक छत के नीचे घर तक पहुंच जाए तो बड़ी कृपा हो। लेकिन कुछ वक्त के बाद आप देखते हैं कि ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, टेंपू का, ड्राइवर की मौत हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र नहीं किया, इन मजबूरियों का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया आत्मनिर्भरता का, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया मजदूरों के सपनों का, जो अब सपने नहीं रहे, बल्कि मात्र सपने भी 2 रोटी की उम्मीद में सिमट गए। लेकिन हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जब इन मजदूरों के मजबूरियों का जिक्र करने की बारी आती है, जब इनसे नजर से नजर मिलाने की बारी आती है, तो प्रधानमंत्री की आंखें
और प्रधानमंत्री का हृदय भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि दरअसल ये वो सच्चाई है जिससे आंख मिलाने के लिए हिम्मत चाहिए। उन टपकते हुए आंसू को उम्मीद देने के लिए हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत वही व्यक्ति दे सकता है जो लाल बहादुर शास्त्री जैसा सीना लिए खेत में हल जोतने तक को तैयार रहता हो, जो दरअसल सत्ताशाही से इतर फटी हुई धोती को पहन करके देश चलाने के लिए तैयार रहता हो। वैसा व्यक्ति ही मजदूर के टपकते हुए आंसू को उम्मीद दे सकता है, वैसा व्यक्ति ही मजदूर की मजबूरियों को उम्मीद दे सकता है। हमें लगता है ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए कि इन मजदूरों का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में अगर नहीं है तो फिर मजदूरों के सपनों का, मजदूरों की तपस्या का क्या मतलब? आखिर में 3 पंक्तियों के साथ में इस वीडियो का अंत करता हूं इसी सवाल के साथ कि क्या मजबूरी आजकल सियासत की डिक्शनरी में तपस्या बन चली है? क्योंकि मुजफ्फर वारसी ने कहा है कि एक मजबूर का तन बिकता है, मन बिकता है, इन दुकानों में शराफत का चलन बिकता है। शायद इसीलिए राष्ट्र के नाम पर संबोधन में शराफत का चलन लिए मजदूर की मजबूरी को तपस्या करार देते हुए प्रधानमंत्री खुद की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री दरअसल उन नजरों से बचना चाहते हैं जो नजरें आज लगातार सवाल पूछ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।